भरपूरी से। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। युक्तियों को शैतान की शक्तियों को, युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करो मैं नाम तेरे, नष्ट करो मैं नाम तेरे। आंखों को बुलाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं। जीवित हूँ मैं तेरे लिए, जीवित हूँ मैं तेरे। सबको हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। शक्ति तेरी मुझ में सदा, शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। युक्तियों को शैतान की शक्तियों को, युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करो मैं नाम तेरे, नष्ट करो मैं नाम तेरे। आंखों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आप में लेने योग्य नहीं था, थैंक यू लॉर्ड। आप में लेने योग्य नहीं था, साथ रखा चंगा करके। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ रखा चंगा करके। मालिक तेरी मकसदों को, मालिक तेरी मकसद होगी, मालिक तेरी मकसद होगी। पूरा करो मैं रहते दिल में, पूरा करो मैं। आंखों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए हम आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र और आपकी विश्राम और आनंद के दिन में हम आपके भवन में आपकी आराधना करने के लिए हमें जो मौका आपने दिया है, हम उसके लिए आपके सामने मुंह के बल गिर के दंडवत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता बीते दिनों में
इस दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन हम जो जीवित हैं ये आपकी बड़ी करुणा के कारण, इसलिए एक और बार आपके सामने गिरते हैं, दंडवत करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं। इस सुबह के समय में आप अपने वचन के द्वारा हमें तैयार कर, एक आत्मिक तैयारी की जरूरत है। इस अंतिम समय में, दुनिया के अंतिम समय में आए हैं प्रभु यीशु मसीह आपके वापस संसार में आने के उस निकटता को महसूस करते हुए, प्रभु बहुत जल्दी तो इस संसार में आने वाला है, उस बात को हम लोग अपने आत्मा में बहुत जोर से हम महसूस करते हुए इस सुबह के समय में आपसे विनती करते हैं, दुनिया के हर मसीह लोगों को आत्मिक तैयारी करने के लिए सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ इस सुबह के समय में इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को तो तैयार कर, एक आत्मिक तैयारी के साथ हम आपकी इंतजार करने के लिए हम अनेकों को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। सब किसी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु भला है, हम सबों के जीवन में उसकी बड़ी करुणा अभी भी है, इसलिए हम सब कोई जीवित पाए जाते हैं। हमें एक और बार प्रिपरेशन, तैयारी के बारे में, मैंने बीते हफ्ता प्रिपरेशन के बारे में प्रचार किया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले किस प्रकार हमें अपने आप को प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। बीते हफ्ता मैंने आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 4 अध्याय के 12 पद से प्रचार किया था। तो आज भी मैं एक और प्रिपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहता हूं। स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, आत्मिक तैयारी। There are 4 type of preparation, spiritual preparation। 4 प्रकार की बहुत बातें हैं, मैं आपके सामने, क्योंकि 1 घंटा में सभी बातों को रखना असंभव है, इसलिए मैं 4 प्रकार की आत्मिक तैयारी के बारे में आपके सामने परमेश्वर के वचन को लाना चाहता हूं। 4 टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, 4 प्रकार की आत्मिक तैयारी के बारे में मैं जल्दी परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिन बुरे हैं, परमेश्वर जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हमारे अंदर का कमी, गति, पाप, अधर्म, त्रुटि, परमेश्वर की विरोध की, परमेश्वर को नफरत दिलाने वाली बातें जो भी हमारे जीवन में पाई जाती है, उन बातों को हमारे अंदर से परमेश्वर हस्तक्षेप करके, काट चाट करके हमारे अंदर में से दूर करना चाहता है, निकालना चाहता है। जो अपवित्र बातें, उन बातों को हमें से हटाना चाहता है। मैं आपसे फिर से तीसरी बार याद दिलाना चाहता हूं, दिन बुरे हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से जो अवसर मिलता है, इस अवसर को बहुमूल्य समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को जीवित परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। मैं 4 बात को आपके सामने जल्दी लाना चाहता हूं। पहला सामुएल की पुस्तक उसकी 7 अध्याय, हम उसमें से पहला सामुएल की पुस्तक उसका 7 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, हम उसमें से पहले 3रा पद को पढ़ेंगे, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा पद को एक साथ हम पढ़ेंगे। पहले तीसरा पद को हम पढ़ेंगे। तब सामुएल भविष्यद्वक्ता ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर की ओर फिरे हो, तो पराये देवताओं और अस्तरोत नाम के देवताएं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना संपूर्ण मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी पहला दूसरा पद का मैं नहीं पढ़ा होगा, इसलिए समय को बचाना है। तो पुराना नियम में मूर्ति पूजा अलग,
नया नियम में मूर्ति पूजा का कई एक बातें परमेश्वर कहा है। तो पुराना नियम में यहां पर सबसे पहली बात इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा शत्रु उन दिनों में फिलिस्ती थे। फिलिस्ती हमेशा इजरायलियों को मिटाने के लिए बारंबार इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करता रहा और सत्यानाश करता रहा। इजरायलियों को उठने नहीं देता था, इजरायलियों को बढ़ने नहीं देता था। इतना तक वे लोग सताते थे इजरायलियों को कि वे स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ वे आराधना नहीं कर पाते थे। वे परमेश्वर को आराधना और स्तुति प्रशंसा महिमा नहीं कर पाते थे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। वे फिलिस्तियों के द्वारा अर्थात इजरायली फिलिस्तियों के द्वारा सताए जाते थे, दबाव में रहते थे, बंधन में रहते थे और वे छुटकारा पाने के लिए तड़पते थे, लेकिन उनको पाने का रास्ता मालूम नहीं था, क्योंकि वे ये नहीं समझ पा रहे थे क्यों परमेश्वर हमारी दुहाई को नहीं सुनता है, क्यों परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं देता है, क्यों परमेश्वर हमें आजाद नहीं करता है, क्यों परमेश्वर हमें इस प्रकार की बंधनों को तोड़ के आने के लिए एकमात्र परमेश्वर है जो यहोवा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, सारे भूमंडल का राजा, उस महान परमेश्वर उनकी परमेश्वर है। परंतु उस परमेश्वर के अलावा इन लोगों ने कई एक अन्य जातियों की देवताओं का मूर्तियों को लाकर के अपने देश पर रख के पूजने के कारण परमेश्वर इनके पास संदेश देने के लिए, अपना संदेश को देने के लिए सामुएल भविष्यद्वक्ता को भेजता है। तुम्हें आजादी चाहिए, तुम्हें छुटकारा चाहिए, तुम्हें भलाई और चंगाई की जीवन चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, अमन चैन की जीवन चाहिए, तो एक सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको अपने परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से मन फिरा के लौट आना पड़ेगा, क्योंकि इनको परमेश्वर के बारे में जानकारी है, परमेश्वर के ये लोग जानते थे, परमेश्वर के लोग मानते भी थे, परंतु उस एक परमेश्वर के अलावा अनेक मूर्तियों को ला करके अपने देश में रख करके वे मूर्ति पूजा करते थे। उनमें से एक मूर्ति का नाम इसमें मेंशन किया गया, जिक्र किया गया, अस्तोरेत करके उस देवता का नाम, मूर्ति का नाम यहाँ पर दिया गया। इस दृष्टिकोण से एक बार और हम इस वचन को पढ़ेंगे ताकि आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकें। तीसरा पद है, तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों, मैंने कहा था देवताओं, अनेक देवता, अनगिनत मूर्तियों को ये लोग ले आकर के देश में बसा दिए। उन देवताओं को, उन मूर्तियों के लोग मूर्ति पूजक बन गए थे। तब परमेश्वर ने कहा उन पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना संपूर्ण मन लगाकर केवल उसी की, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लें। आपको अगर इस समय में, आज के समय में मैं आपको बतला रहा हूं, उस हजारों साल की घटना को मैं आज के दिन की जो विश्व भर की जो समस्या है, मृत्यु और विलाप गीत, लोग रोते और दांत पीसते और मरते हैं, इसमें से बचने के लिए एक रास्ता बाइबल धर्मशास्त्र में परमेश्वर हमारे लिए बतलाता है। तुम अपने संपूर्ण मन लगाकर केवल तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों अर्थात महामारियों अर्थात महाअकाल से, तुम्हारे दुश्मन से, तुम्हारे शत्रु से, तुम्हारे बैरियों से, तुम्हारे विरोधियों से, वो परमेश्वर उनके हाथों से तुम्हें छुड़ाएगा। ये संदेश आपके लिए भविष्यवाणी के संदेश है। अब इस्राएलियों के लिए सामुएल परमेश्वर को भेजकर
परमेश्वर ने जिस तरह उनका एहसास कराया, उनके पापों को उनके मुंह पर कहा, आज परमेश्वर हमसे कहता है, आप जानते हैं आपके अंदर क्या कमी है, आपके अंदर क्या त्रुटि है, आपके अंदर क्या पाप है, आपके अंदर कहां कहां कौन कौन क्षेत्र में आप पवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए, परमेश्वर की बातों को टाल मटोल कर दिए, परमेश्वर की डर भय और उसकी भक्ति, उसकी डील डोल में कहां कहां आपका पैर फिसल गया, जो आप जानते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर उस समय इस्राएलियों से प्यार करने के कारण सामुएल को जैसे भेजा था, उसी तरह आज परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए भेजता है। आप डरना है तो बीमारी से नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप डरना है तो आपके परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर जो आपके लिए वचन दिया उससे डरिए, आपके लिए जो पवित्र आत्मा दिया उससे डरिए। प्रभु यीशु जो उद्धार करता, हमारे पापों के लिए जो क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, उससे डरिए। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको परमेश्वर से ज्यादा डर है या बीमारी से ज्यादा डर है? आज पवित्र आत्मा से आपका ज्यादा डर है या बीमारी से ज्यादा डर है? प्रभु यीशु जो आपके पापों के लिए उसकी हाथों में, उसके पैरों में कील ठोका गया, सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और सीना पे लोगों ने भाला से मारा है, जो आपके लिए इतना दुख दर्द उठा के और जो लघु लुबान हुआ, उससे आप डरते हो या आज की बीमारी से डरते हो? कहां आपका डर है? इस सुबह के समय में मैं सीधे सीधे प्रचार करना चाहता हूं, वी नीड 4 टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। हमें 4 प्रकार की तैयारियों की जरूरत है। सबसे पहला तैयारी, आप इस संसार के मूर्ति पूजा नामक पापों से मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट आए। तो नया नियम, इसके बारे में मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं ऊपर के 2 वचन को पढ़ा नहीं रहा हूं। आप अपने लिख कर करके घर में जरूर जाकर के पढ़िए। इफिसियों की पत्री, नया नियम है, इफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय मूर्ति पूजा के बारे में नया नियम क्या बतलाती है। तो क्या आप अभी भी मूर्ति पूजके? तो आप अगर इस प्रकार की बातों में फंसे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ा मूर्ति से आप बच करके अनगिनत मूर्तियों के पास आकर के आप फंस गए। कैसे? बाइबल धर्मशास्त्र क्या बतलाती है? 5 अध्याय उसके 5 पद, इफिसियों के पत्री 5 का 5। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर, आपके पास कलम होगा तो नीचे फिर अंडरलाइन कर ले। फिर से कितनी बातों को लपेट करके मूर्ति पूजा का अर्थ नया नियम की कलीसिया के लिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाता है। एक बार और, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उन्हें मिरास नहीं मिलेगी। आप लाख बार क्यों ना बोले कि यीशु आने वाला है, प्रभु के राज्य में हम चले जाएंगे, मेरे लोग चले जाएंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप पेपड़ा फाड़ के सीना फाड़ करके चिल्लाते रह जाएंगे अगर आपके अंदर इस प्रकार का मूर्ति पूजा नामक पाप है, चाहे बेविचार, चाहे अशुद्ध जीवन, चाहे लोभ है। बाइबल धर्मशास्त्र सीधे सीधे बतलाती है, लोभी मनुष्य मूर्ति पूजा के गुलाम हैं। आपके अंदर लोभ है? अगर वो लोभ है, किस प्रकार का लोभ है? आप लोभ 2 प्रकार की होती है। एक आत्मिक लोभ होता है, लालच करना है, आत्मिक बातों के लिए लालच कीजिए। इस प्रकार लालच कीजिए, मैं प्रभु में आए हुए इतना साल हो गया, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये व्यक्ति 2 साल हुआ, 20 साल हो गया मेरा, अभी तक मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला। मैं अन्य भाषा नहीं बोल रहा हूं, मेरी प्रार्थना से किसी को चंगाई नहीं होती है, मेरी प्रार्थना से किसी के अंदर का भूत नहीं भागता है, मैं 10 आदमी को प्रभु में नहीं ला पाया। लेकिन ये व्यक्ति को देखिए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल के अंदर हमसे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा काम कर रहे। उस प्रकार की आत्मिक उन्माद में आप लालची करो, लालसा करो, लोभी बनो। लेकिन आज हमारे अंदर की लोभ किस प्रकार की है? मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, किस प्रकार की आप देख रहे हैं? आपके चारों तरफ लोग चलते चलते गिर के मर जाते हैं, अस्पताल सवेरे जाते हैं, शाम को लाश आ जाता है। मेरे प्यारों, इन सारी बातों से आप अच्छी तरह से वाकिफ है।
परंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ समझते हुए कहीं लोभ में तो फंस तो नहीं गए। इस सुबह के समय में आप अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए, किस प्रकार का लोभ आपके अंदर आपको सताती है, किस प्रकार के लोभ आपके जीवन में मूर्ति पूजा का जगह ले लिया है, किस प्रकार का पाप, किस प्रकार का अपराध, किस प्रकार की अशुद्ध जीवन, किस प्रकार की गंदगी आपके अंदर एक मूर्ति पूजा से भी बड़ा रूप लेकर के आपका जीवन को बर्बाद करता है, आपको परमेश्वर के पास आने नहीं देता है। लोभी मनुष्य परमेश्वर को दिल से कभी भी आराधना नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग उसको अपने ओर पकड़ के खींचते रहेगा। अरे 3 घंटा जाके आराधना करने से अच्छा तुम 3 घंटा काम करोगे तो 300 रुपए 600 रुपए कमा लेगा। लोभी मनुष्य को परमेश्वर के पास लोभ नामक उस मूर्ति पूजा के आत्मा के ताकत उस मनुष्य को परमेश्वर के पास जाने नहीं देती है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे लोग इस लोभ नामक मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, इसलिए पहले जैसे आराधना नहीं कर पाते हैं, पहले जैसे पवित्र जीवन नहीं बिता पाते हैं, पहले जैसे भक्ति नहीं कर पाते हैं, पहले जैसे वचन नहीं पढ़ पाते हैं, पहले जैसे परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते हैं। एक तरह का सूखापन, एक तरह का कालीपन, एक तरह का सन्नाटापन, एक तरह का आप अपने में अकेलापन को महसूस करते हैं। वजह आपके अंदर पाए जाने वाली लोभ नामक मूर्ति पूजा, जिसके लिए आपने अपने जीवन में जगह दे दिया, इसके चलते आज परेशान है। आज आप ये भी महसूस करते हैं, मैं पुकारता हूं, मैं चिल्लाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, लगता है मेरा परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे प्यार, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। एक वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पढ़ेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसमें 57 अध्याय और उसमें 17 पद को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसमें 57 अध्याय 57 और उसमें 17 पद को पढ़ेंगे। उसके लोभ के पाप के कारण, उसकी लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया। मैंने आपके पास कलम, मैं बहुत गंभीर बात का आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर अपने दिल का बात को यहाँ पर इस्राएलियों को सुनाता है कि इस्राएलियों के लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर इस्राएलियों को दुख दिया था। आज जो दुख हो रहा दुनिया में, इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति लोभ नहीं है, स्वर्ग राज्य के प्रति लोभ नहीं है, वचन के प्रति लोभ नहीं है, आत्मा का ताकत पाने के लिए लोभ नहीं, लोगों के अंदर लोभ नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के भरपूरी में रहने का लोभ नहीं है। आज लोग परमेश्वर को जानने वाले भी संसारिक बातों में लोभी होने के कारण परमेश्वर पुराना नियम में इस्राएलियों के लिए जो दुख दिया था, आज समस्त दुनिया के लोगों को जानबूझ करके परमेश्वर क्रोधित होकर के दुख देता है। एक बार और फिर से पढ़ेंगे, इस्राएली उसके लोभ के पाप के इस्राएल के लोगों के लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर इस्राएलियों को दुख दिया था, और क्रोध के मारे उसे मुंह छिपा लिया था। परंतु इस्राएली अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। आज क्यों दुनिया के लोग परेशान हैं, अन्य जाति भी परेशान हैं, परमेश्वर के अपने निज बाग निज प्रजा करके कहलाए जाने वाले परमेश्वर के लोग भी परेशान हैं। वजह वे अपने मनमानिक मार्ग में भटकता हुआ दूर चला गया। परमेश्वर के बातों को समझने की कोशिश, उसके दिल की दर्द को वो सुनाता है। सुबह के समय में वो अपने लोगों से अच्छा गार्जियन अपने दिल की बात को अपने बच्चों को सुनाता है। परमेश्वर हमारा अच्छा गार्जियन है, वो अपने दिल की बात को हमें सुनाता है। लोभ अर्थात मूर्ति पूजा, लोभ नामक मूर्ति पूजा में तुम डूब जाने के चलते मुझे भूल गए हो, मेरी बातों को भूल गए हो, मुझे आराधना करना भूल गए हो, पवित्र जीवन जीना भूल गए हो, अन्य जातियों के साथ घुल मिल हो करके समझौता कर लिया है। क्यों? पैसा चाहिए, ये चाहिए,
वो चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, हमेशा पैसा 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 पैसा, लोभ हो गया, तुम लोभी हो गए हो, मेरी बातों से तुम मुकर गए हो, भटक गए हो, मेरे मार्ग को छोड़ दिए हो। इस कारण मनमानी को के तुम अपना अपना मार्ग धर लिया और मुझसे भटकता हुआ दूर चला गया। भाई भाई मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा जीवन जीने वालों के लिए आज परमेश्वर बोलना चाहता है, यू नीड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। तुम्हें आत्मिक तैयारी होने की जरूरत है। आत्मिक तौर से तुम अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने लोभी मनुष्य के बारे में, मैं सभी बातों को बतला नहीं पा रहा हूं, समय का अभाव है। प्रभु यीशु मसीह एक लोभी मनुष्य के बारे में एक दृष्टांत का कहा था। उसके पहले मैं एक बार और बोल रहा हूं, पर जब हम इंसान, चाहे आप अन्य जाति हो, चाहे आप परमेश्वर के निज प्रजा हो, आप परमेश्वर को जानने के बावजूद भी जब परमेश्वर को छोड़ के आप मनमानी जीवन बिता के परमेश्वर से भटकता हुआ अलग मार्ग पकड़ के आप परमेश्वर से जानबूझ करके लोभी होने के कारण दूर जाओगे, आपके लिए खतरा है। खतरा दूसरा साइड से नहीं आएगा, खतरा तुम्हारा परमेश्वर के ओर से तुम्हारे लिए होगी। खुद तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए खतरा का कारण बन जाएगा। इसलिए वो कहता है, इजरायली जब लोभी हो गए थे, तो लोभ के पाप के कारण वे परमेश्वर से अलग हुए थे। परमेश्वर क्रोधित होकर के उनको खुद दुख दिया था। इतिहास है भाई बहन, दोनों कान नहीं, दिल की कानों को खोल करके सुन लो। परमेश्वर ने अपने लोगों को, जब अपने लोग परमेश्वर के जानने वाले लोग संसारिक जीवन में संसारिक लोगों के जैसे जब संसारिक चीजों के लिए, संसारिक बातों के लिए, संसार में मिट जाने वाले बातों के लिए लोभी हुए थे, तब परमेश्वर उनको विरोध किया, परमेश्वर उनको सत्यानाश किया, परमेश्वर उनको दुख दिया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इब्रानियों को पत्री में वचन को याद दिला रहा, इब्रानियों को पत्री 13 अध्याय का 8 पद को बाद में पढ़ लीजिए। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग तक एक सा है। इंसान बदलता है, राजा बदलते हैं, समाज बदलता है, घर बदलती है, व्यक्ति बदलता है, बच्चे, जवान, बूढ़े सब कोई बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कल, आज और युगानुयुग तक एक सा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर पुराना नियम में वो दुख दिया है लोभी लोगों के लिए, तो नया नियम में भी वो दुख, वो सतावट, वो परमेश्वर के ओर से मिलने वाली दंड और सजा लोगों के लिए जरूर मिलेगी। उसी का हम इन दिनों में दुनिया में कोरोना के नाम से देख रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं यहां पर एक मनुष्य को लाना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक। ये मनुष्य, इसके बारे में, ये लोभी मनुष्य था, लेकिन प्रभु ने इसके बारे में कहा था ये मूर्ख मनुष्य है। ध्यान दीजिए, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 12 अध्याय 15 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय का 15 पद से हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। और उसने उनसे कहा, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय और 15 पद से हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बातों को सुनने वाले लोगों से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। पहले आप आगे बढ़ने से पहले आपको मैं समय दे रहा हूं, नीचे एक दाग मार लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है, आज की दुनिया के लिए भविष्यवाणी है। मैं फिर से कह रहा हूं, कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह का सेवक हो, आप विश्वासी हो, आप कोई भी क्यों न हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट एक भविष्यवाणी संदेश दे रहा है कि यू नीड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन सर। आपको आत्मिक तैयारी की जरूरत है। वो किस प्रकार तैयारी है, यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आप कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, लाखपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, पूरा दुनिया को खरीदने का पैसा भी आपके पास क्यों ना हो, आपका पैसा आपके लिए जीवन नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। लोभ से पहले, लोभ का जो पर्दा उसको फाड़ते हुए बाहर आप निकलिए।
परमेश्वर जिस प्रकार आपके लिए एक अनमोल और सुंदर दिन को रखा है, उसको देखने के लिए, उसके मार्ग में आने के लिए आप अपने आप को पहले बाहर लाइए। उस लोभ की जो ढांचा है, उस ढांचा को तोड़ के फेंक दीजिए, उसको चकनाचूर कीजिए, परमेश्वर के पास लौट आइए। पढ़े आगे। उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने लोभ के संबंध में एक दृष्टांत को कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब अपने मन विचार करने लगा। तब उसने अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति मैं अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले। बहुत लोग सांसारिक संपत्ति को लेकर के, हमारे पास अभी 50 साल के लिए पैसा है, 100 साल के लिए पैसा है, वहां जमीन है, यहाँ पैसा है, उनके पास इतना दे कर रखे हैं, बैंक में इतना एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट डाल कर रखे, इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास 4, किसी का ये भी घमंड है, मेरे पास 4 खाता है, 10 खाता है, पत्नी के नाम में 5 खाता है। बकवास बंद कीजिए, मैं सीधे कह रहा हूं, बकवास बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मूर्ख, किसको? जो लोभी मनुष्य है, उसे प्रभु कहता मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसका मतलब प्राण देने वाला, प्राण लेने वाला प्रभु यीशु मनुष्य का उद्धार करता। वो कहता आज रात मैं तुम्हारा प्राण निकाल दूंगा, तो क्या करेगा? आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? 22 पद। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की क्या पहने। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य को इसलिए हमारे सामने इस अंतिम आखिरी समय में खड़ा करता है। उस मनुष्य को देखो, बहुत कुछ सारा बकारियों को, कल्याणों को तोड़ करके बहुत बड़ा बना दिया, और बहुत उसमें अनाज को भर दिया। अपने आत्मा, अपना प्राण से कहते हैं, हे मेरे प्राण, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, तू खा और पी और मस्ती मौजी कर, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर दिया। आप बहुत पैसा धन इकट्ठा करके रखे हैं, आपके पास बहुत संपत्ति है। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का वचन वो तेरा जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के लिए उसका धन संपत्ति उसके लिए जीवन नहीं है, वो बेकार है। वो इस संसार में जीने के लिए हमें जरूरत है, बस इतना ही है। लेकिन हम स्वर्ग जाने के समय में क्या आपके पास 10 बीघा जमीन है, काट करके सर पर बांध के ले जाएंगे? मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में आपके पास करोड़ों रुपया है, क्या उस पैसा का आप मुट्ठी बांध करके ले जाएंगे? सब बकवास है, सब बेकार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द में कह दिया कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा अनाज, तुम्हारा भकारी, तुम्हारा खलिहान, तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत, तुम्हारा आमदनी सत्यानाश हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति लोभी हैं? आप परमेश्वर के प्रति लोभी है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आप लोभी मनुष्य बने हैं? परमेश्वर के वचन के लिए हम इस वचन को जानना है, इस वचन को इतना हमको मनन करना है, करके दिल में भर कर रखना है, करके आप लोभी मनुष्य बने हैं? या इस संसार के धन को इकट्ठा करने में आप लोभी मनुष्य बने? आपके लिए खतरा है। सुबह के समय में मैं आपसे कह रहा हूं, यू नीड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। अगर आपको स्वर्ग राज्य में जाना है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में उसके साथ जाना है,
आप इस सुबह के समय में अपने जीवन में बदलाव लाइए, एक करवट लीजिए, एक मोड़। यू नीड यू टर्न सर, आपको यू टर्न, आपको मोड़ के परमेश्वर के पास वापस आने की जरूरत है। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, यहां एक और खास बात को मैं आपके सामने रखता हूं। पहले लोभ के बारे में मैंने कहा था, लोभ से सावधान रहो, लोभ से बचे रहो। लोभ एक मूर्ति पूजा के बराबर है, जो नया नियम के इफिसियों के पत्र 5:5 मैंने आपका वचन को पढ़ करके सुना दिया। लेकिन इसलिए लोभी से बचे रहो, लोभ से बचे रहो। परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचो, परमेश्वर के मार्ग के बारे में सोचो और परमेश्वर के पास संपूर्ण मन से लौट आओ। नंबर 2, क्लींसिंग गॉड्स टेम्पल, परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करो, सफाई करो। तो पुराने नियम में जो असली मंदिर था, जो मनुष्य के हाथों से ईटा पत्थर से बनाया गया था, उस मंदिर को इस तरह शुद्ध किया गया था। लेकिन नए नियम का मंदिर हम हैं। मैं दोनों वचन का आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास और उसकी 29 अध्याय, और उसमें हम पहले 15 पद को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29 अध्याय और उसमें हम पहले 15 पद को पढ़ेंगे। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार, ठीक है, जो उसने यहोवा से वचन पाकर दिए थे, ठीक है, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। यहोवा का भवन अर्थात मंदिर को शुद्ध करने के लिए भीतर गए। एक बार और पढ़ेंगे, जल्दी पढ़े, टाइम कम है। अपने भाइयों को इकट्ठा किया, इन्होंने अपना भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा के उस आज्ञा के अनुसार, जो अपने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर गए। तो उस समय में भवन अशुद्ध हो गया था, उसमें बहुत सारी अशुद्ध अपवित्र वस्तुएं भीतर लाके रखा गया था। उसके चलते भवन को शुद्ध करने के लिए यहाँ भवन की शुद्धिकरण का काम और भवन की क्लींसिंग ऑफ द टेम्पल, परमेश्वर की मंदिर को शुद्धिकरण करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करके कलीसिया मंदिर के अंदर भेजा गया था। वे जाके मंदिर को साफ सुथरा कर रहे थे। इसको समझने के लिए आपको पूरा अध्याय के एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। 5 और 6 पद को पढ़ेंगे, 5, 6, 7 पद को पढ़ेंगे, इससे आप कुछ समझ जाएंगे। पढ़ेंगे इसी अध्याय में 5, 6, 7। और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात, आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले। ये मंदिर कैसे अशुद्ध हुआ जी? भाई बहन, ये मंदिर अशुद्ध कैसे हो गया? परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान, पवित्र परमेश्वर का घर। आपके घर में क्या आप 1 महीना झाड़ू नहीं लगाएंगे? तो आप अपने घर में 10 बार, एक दिन में 10 बार झाड़ू लगाते हैं। तो परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर कैसे अशुद्ध हो गया? तो आप यहाँ पर अंडरलाइन करें, नीचे लिखा है, देखो हमारे पुरखाओं ने, 6 पद को पढ़ रहा हूं, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसके पीठ दिखाया, मुंह फेर लिया और उसको पीठ दिखाया। परमेश्वर जो मिस्र देश के बंधुआई से, गुलामी से, बंधन में से और उस जंजीर को तोड़ करके इन्हें आजाद करके इन गुलामियों के लिए एक अपना देश दे करके, अपना इनके लिए सब जमीन, अपना मकान, अपना इनके लिए नौकर चाकर को भी दिया,
और इनके लिए मंदिर बनाया गया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अब मंदिर के तरह मुंह नहीं दिखाते हैं, मंदिर के तरह पीठ दिखा करके वे संसारिक हो गए थे, अशुद्ध हो गए थे, पाप में डूब गए थे, अंधकार में डूब गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए थे, परमेश्वर की पवित्रता से ये लोग दूर चले गए थे। इस कारण, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, इस कारण यहां पर एक बहुत बड़ा काम हो, परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो गया। हम पवित्र वस्तुएं मंदिर के अंदर आ गई, हम मंदिर को देखने के लिए कोई नहीं है, मंदिर को जाकर के देखने के लिए वहां क्या हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है। तो मन में ये विचार होना चाहिए था इनके अंदर, इसी जगह में तो हम आराधना करते थे, एक समय था ये तो खंडहर पड़ा हुआ था, लेकिन आज हमारे लिए इतना बड़ा विशाल मंदिर खड़ा करके दिया है। इस मंदिर का हम जायजा कैसे ले रहे हैं, इस मंदिर की सुधि हम कैसे ले रहे हैं, इस मंदिर में क्या हो रहा है, क्या मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, मैं समस्त इस प्रचार को सुनने वाले सब किसी से पूछ रहा हूं, भले सरकार आज लॉकडाउन कर दी, उसके चलते मंदिर सब बंद है, क्या रोज एक विश्वासी जाके मंदिर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। इस सुबह के समय में आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इजरायली लोगों की पुरखाओं ने परमेश्वर को विश्वासघात किया। इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए, आप कहां पर विश्वासघात कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में? आप अपने बच्चों के लिए कौन सा नमूना पेश करते हैं? आप अपने बच्चों के सामने किस प्रकार की मसीह तैयारी के जीवन, आत्मिक तैयारी के जीवन का आप अपने बच्चों के सामने पेश करते हैं? आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, आप जाकर के सेवक से बोल के रोएंगे, प्रभु से बोल के रोएंगे, बहुत सेवकों को, जान पहचान लोगों को फोन करके रोएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने परमेश्वर के विरोध में विश्वासघात करने के चलते आपके बच्चे बिगड़ते हैं, रास्ता भटकते हैं, संसार के पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि आपने अपने जीवन के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा अपना प्रभु का दिल को खुश नहीं किया, उसका मन को, उसका दिल को आपने ठंडा नहीं किया, आपने अपने परमेश्वर को दुख दिया। उसके चलते आपके बच्चे आज परमेश्वर में नहीं है। जितना मोबाइल उठा करके लोग चलाते रहते हैं, क्या उतना परमेश्वर के वचन को आपके बच्चे पढ़ते हैं? क्या आपके बच्चे परमेश्वर के साथ उतना समय बैठ करके प्रार्थना करते हैं? क्या अपने परमेश्वर को गीत गाते हैं, भजन करते हैं, दूसरों को प्रभु के बारे में बतलाते हैं? या दूसरों, आज पूरा दुनिया नाश हो रही है, इसके लिए आपके बच्चे कभी अपने घर का दरवाजा बंद करके आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? जब कभी मेरे बच्चे मुझे चुम्मा देने आते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना किया? आज दुनिया में इतने लोग, जब मेरे बच्चे ज्यादा हंसते हैं उस समय मैं इन दिनों में तुरंत गार्जियन होने के कारण तुरंत उनको मैं बतलाता हूं कितना रो रो के प्रार्थना की है, इतने लोग मर रहे हैं, इतना हजार लोग मरते जा रहे हैं, इसके लिए कितना रोते हो, इसके लिए कितना प्रार्थना कर? आप गार्जियन अगर परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे, आपके बच्चे आपको धोखा नहीं देंगे। आप अपने बच्चों को सही बातों को सिखाएंगे। यहाँ इजराइल का मंदिर, परमेश्वर का भवन आज अशुद्ध होने के कारण, गंदा होने के कारण, अपवित्र वस्तुएं इस मंदिर के अंदर आने के कारण, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इजरायलियों के जो पूर्व के लोग थे, पुरखों ने परमेश्वर के लिए विश्वासघात किया। वे अपना चेहरा मंदिर परमेश्वर की तरफ से मोड़ के और अपना पीठ परमेश्वर के ओर दिखाया है, मंदिर की तरह दिखाया। 7 पद को पढ़िए, कुछ और समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने सारे के द्वार बंद किए, वो सारे के द्वारा बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था। और पवित्र स्थान में इस्राएल के पवित्र स्थान में इस्राएलियों के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना ओम बलि चढ़ा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मंदिर में लाइट जलता है? मैं बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, देश के विभिन्न प्रांत में से इस प्रचार को लोग सुन रहे हैं। कोई एक प्रांत 2 प्रांत के नहीं, और कुछ लोग नेपाल से सुन रहे हैं, कुछ लोग सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं, कुछ लोग अन्य देशों से सुन रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग सुन रहे हैं। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं आपके मंदिर के बारे में आपको याद दिला रहा हूं, क्या आपके मंदिर में एक बत्ती जलता है?
क्या आपकी मंदिर में झाड़ू लगती है? क्या इस काम को आप करने के लिए समय निकालते हैं? मेरा परमेश्वर का भवन एकदम अशुद्ध पड़ा है, गंदा पड़ा है, मुझे जाना है, धोना है, साफ करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा मारना है, लाइट जलाना है। आपके दिल में किस प्रकार की आज भावना है? किस प्रकार आप उसके बारे में चिंता करेंगे? जो हाथों से बनाए गए मंदिर है, उस मंदिर के बारे में आप चिंता करेंगे, तब आपकी चिंता अपने आप आपके अंदर आएगा। आप निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, क्लींसिंग गॉड्स टेम्पल, परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करो। जैसे पुराना नियम में किया गया था, उसी तरह आज नए नियम में परमेश्वर की मंदिर की सफाई होने की जरूरत है। वो मंदिर तुम हो। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो मंदिर तुम हो। आपके पास कलम होगा तो नीचे दाग लगा ले, आपके बगल में नाम लिख कर रखे, MJ मैथ्यूज, वो मंदिर तुम हो। मेरी बात को समझ, आप अपने बाइबल में अपना नाम लिख कर रखे, वो मंदिर तुम हो। तुम परमेश्वर की मंदिर हो। आज तुम्हारे अंदर उस समय में राजा एजेकिया के समय में दूसरा इतिहास 29 अध्याय में जिस तरह मंदिर की सफाई पवित्र की गई थी, अशुद्धता, मंदिर गंदगी थी, अपवित्र वस्तुएं उस मंदिर के अंदर आ गई थी, उसको हटाने के लिए कुछ लेवियों को, सेवकों को, याजकों को भेजा गया था, जाओ मंदिर के अंदर सफाई का काम करो, शुद्ध करो, मंदिर को शुद्ध करो। मंदिर के अंदर शुद्धिकरण की जरूरत है, धोने की जरूरत है, झाड़ू लगाने की जरूरत है, पोछा मारने की जरूरत है। आज वो जरूरत, हम परमेश्वर के मंदिर रूपी, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं YouTube में जाकर के आप प्रचार को सुनिए, मैं कई हफ्ता प्रचार किया, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हम ये सोचते हैं पुराना नियम की तरह मंदिर बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को सफाई रखिए। परमेश्वर का मंदिर जहां हमारे लिए आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बना के दिया था, उस मंदिर को साफ सुथरा जरूर रखिए। उससे ज्यादा आप अपने शरीर रूपी परमेश्वर का मंदिर को साफ सुथरा रखिए, पवित्र रखिए। आप कितना आज पवित्र हैं, आज कितना आप शुद्ध है। मैं अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं, मैं अगला हफ्ता 2 पॉइंट को प्रचार करूंगा। आज मैं दूसरा पॉइंट को ही प्रचार करके मैं रुकूंगा। अगला हफ्ता मैं इसी प्रचार को मैं कंटिन्यू करूंगा, 2 पॉइंट को अगला हफ्ता बोलूंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कितने लोगों के अंदर ये डर है, कितने लोगों के अंदर ये भय है, कितने लोगों के अंदर ये घबराहट है, कितने लोगों के अंदर ये बेचैनी है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, मुझे कितना पवित्र होना चाहिए। उन दिनों में पुराने नियम में लोग मानते थे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा, परमेश्वर की महिमा तंबू में उतरता था, मंदिर में उतरता था। लेकिन नया नियम के कलीसिया के लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। 17 पद में लिखा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो मंदिर तुम हो। सुबह के समय में आप अपने मंदिर रूपी शरीर को शुद्धिकरण करने की जरूरत है, पवित्र करने की जरूरत है। अब पवित्रता की बातों को अंदर से हटाने की जरूरत है, कमियों को, त्रुटियों को दूर करने का जरूरत है। परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की नफरत दिलाने वाली बातें जितने मुझ में हैं, उन बातों को हमें से दूर करने की जरूरत है। भजन संहिता 139 अध्याय 139। अभी समय पढ़ने के लिए नहीं है, मैं इस प्रचार के साथ उस वचन को जोड़ रहा हूं। आप उस अध्याय को जरूर घर में जाके बारंबार पढ़िए। उसमें बारंबार कहता है या दाऊद कि प्रभु आपको दुख देने वाली कोई बात मुझ में है तो मुझ में से दूर कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। भजन संहिता 51 अध्याय, भजन संहिता 139 अध्याय बारंबार पढ़िए। अब आपको यू नीड
यू नीड प्यूरिटी। आपको पवित्रता की जरूरत है, आपको शुद्ध होने की जरूरत है, आपको अपने आप को शुद्धिकरण करने की जरूरत है। कहां कहां आप अशुद्ध हो गए, कहां कहां आप पवित्र हो गए। मैं एक बात को बतलाऊं तो आप घबरा जाएंगे। हमें इस पापी शरीर को परमेश्वर अपना मंदिर बनाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। एक पद को पढ़ेंगे, पर इसी अध्याय, इसी किताब में 6 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। इस पाप से भरा हुआ शरीर को परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा त्याग किया, उसको थोड़ा सा समझे। पढ़ेंगे 19 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 और 20 पद है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से मिला, और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस शरीर को एक समय था, इसी शरीर में सब प्रकार का पाप किए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की इस रीति से प्रकट किया। उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बंद किया, बलिदान किया। उसके लहू बहने के कारण, आज उसकी लहू से धोए जाने के कारण, उसके वचन को सुनने के कारण, उसके वचन को पढ़ने के कारण, उसके वचन हमें शुद्ध किया, उसकी लहू हमें धो करके शुद्ध किया, उसकी पवित्र आत्मा में वो नशा करने के चलते ये अशुद्ध पापी शरीर आज परमेश्वर का रहने का मंदिर बन गया, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बन गया। भाई बहन, हम धन्य हैं। इसके लिए हमने अरबों रुपया दान नहीं दिया, इसके लिए हमने 100 कट्टा जमीन परमेश्वर का दान नहीं दिया, इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। सेंत मेंत में हमें मिला है। सुबह के समय में ये डर आपके अंदर होना चाहिए। सेंत मेंत में परमेश्वर इस पवित्र शरीर को अपना मंदिर बना लिया, उसके पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आज आपके अंदर कितना डर है, आज आपके अंदर कितना इसके प्रति भय है। पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मेरा शरीर में परमेश्वर वास करता है। मुझे पवित्र जीवन बिताना, अपवित्रता से नफरत करना है, अशुद्ध जीवन से नफरत करना है, दो रंगी जीवन से नफरत करना है। हमें गिरगिट जैसे जीवन नहीं बिताना है, जहां भी जाएंगे वहां के जैसे बदल नहीं जाना है। इस सुबह के समय में आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का अगर आगमन के प्रति डर भय है, जरूर आप अपने आप को समझेंगे, आप अपने उस मुखौटा को फेंकेंगे उठा के, परमेश्वर के सामने मुंह के बल आके गिरेंगे कि प्रभु मुझे स्वीकार कर, मैं अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। आपने इस पापी शरीर को अपने लहू से, अपनी आत्मा से, अपने वचन के द्वारा शुद्ध करके मुझे मंदिर बनाया, पवित्र आत्मा को मुझ में वास करने दिया। लेकिन हमने इस बात को हल्का समझ लिया, संसारिक इंसान के साथ हम भी संसारिक हो गए। प्रभु आप जोड़ता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। फिर से मुझे आपके सामने खड़ा होने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए करके फूट फूट के रोइए, क्योंकि प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, याकूब की पत्री 5:9 पर भी लिखा है, न्यायकर्ता द्वार पर खड़ा है। न्यायकर्ता द्वार पर खड़ा है, उद्धारकर्ता न्याय करने के लिए, दुनिया का न्यायकर्ता द्वार पर नजदीक आ गया है, बहुत निकट में है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस वचन, इस आखिरी 20 अध्याय के आखिरी लाइन को मैंने पढ़ा था, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे? मेरे पास 8 मिनट समय है, और 7 मिनट के अंदर मैं इस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। इस देह के द्वारा कैसे आप परमेश्वर की महिमा करेंगे? बहुत बातों को मैं बतला सकता हूं, लेकिन एक बात को आपके सामने लाकर रखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 6 अध्याय। आप अपने बाइबल को खोलें, ध्यान दीजिए, कहां पर आपके अंदर सुधार और परिवर्तन की जरूरत है उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए कि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 14 पद को पहले पढ़ेंगे, एक एक पद करके रुक रुक के पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ
असमान जुए में ना जूतो। क्योंकि धार्मिकता, एक मिनट, अविश्वासी के साथ आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, रह सकते हैं, उठा बैठी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके समान आप बन नहीं सकते हैं, उनके समान आप बदल नहीं सकते हैं। नंबर 2, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? एक मिनट, धार्मिकता और अधर्म, झूठ और सच्चाई, ये दोनों का कोई मेल नहीं है। धर्म और अधर्म दोनों का कोई मेल जोल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर के जानने के बावजूद भी, वचन को पढ़ने के बावजूद भी, आराधना में भाग लेने के बावजूद भी, प्रार्थना करने के लिए जानने के बावजूद भी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, प्रभु भोज में शामिल होने के बावजूद भी, आप थोड़ा बहुत सेवकाई में इधर उधर मदद करने के बावजूद भी, अगर आप इसमें मेल जोल रखेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी धर्मी कभी अधर्मी, कभी धर्मियों के साथ कभी अधर्मियों के साथ, कभी पवित्र लोगों के साथ कभी दुष्टों के साथ, कभी कलीसिया के साथ कभी परमेश्वर के विरोध करने वाले, परमेश्वर से दूर रहने वालों के साथ मिलकर के अगर आप गिरगिट जैसे दो रंगी जीवन बिताएंगे, आपके लिए खतरा है। इसलिए इस शरीर के द्वारा महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए रास्ता यहाँ बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि अविश्वासियों के साथ अविश्वासी नहीं बनना और अधर्मियों के साथ अधर्मी नहीं बनना। जो उसी में लिखा है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? ज्योति अलग है, अंधकार अलग है। अंधकार शैतान है, ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसने कहा, देखो मैं संसार का ज्योति हूं, संसार के अंधकार को मिटाने के लिए मैं आया हूं। आपके अंदर, मेरे अंदर एक समय अंधकार था, पाप था, शैतान था, हम उस अंधकार में डूबे हुए थे। किसी दिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें धो के शुद्ध किया, उसके वचन को पढ़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमने मन फिराया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, परमेश्वर का संतान बन गया। लेकिन अब हमारे अंदर अंधकार राज्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्योति के साथ हैं, आप अंधकार से नफरत करेंगे। आप कभी ज्योति कभी अंधकार के साथ अगर मिलजुल के जीवन बिताते, इसका मतलब आपका जीवन सीधे सीधे मैं कह रहा हूं दो रंगी है। संसार नष्ट हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। अभी तेल लगा के, साबुन लगा के प्रचार करने का समय समाप्त है। आप अपना जीवन को बदलने का समय आया। आपके अंदर परिवर्तन की जरूरत है। आप संसारिक लोगों के साथ, आप संसार के लोगों के साथ मिल करके आप अगर संसारिक बने हुए हैं, अभी समय है आप अपने को परमेश्वर का पास अलग करके दिखाओ। आप परमेश्वर के पास वापस लौट के आ जाओ। 15 पद है, और मसीह का बलिया के साथ क्या लगाव है? मसीह और गैर मसीह दोनों के साथ प्यार हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, लेकिन हम गैर मसीह जैसे बन नहीं सकते। 15 पद को मैंने पढ़ा था, ध्यान दीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, और मसीह का बलिया के साथ क्या लगाव है? आप अगर परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर को रूप प्रकट कीजिए। अन्य जातियों के पास जाने के बाद अन्य जाति नहीं बनना। कितने बार आप अन्य जाति बन गए? मैं नहीं देखा हूं, लेकिन परमेश्वर देखा है। कभी आपके दिल में इसके लिए दर्द उठा है? माफी मांगे हैं? आप बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आप सेवा में भी कहीं कहीं मदद करते हैं, आप सेवक भी हो सकते हैं। कितने सेवक अपने घर में माता पिता मरने के बाद बाल छिलवा लेते हैं। मैं दुख के साथ इस बात का आपके सामने रखता हूं, मेरी मां कल प्रभु में सो गई थी, मैंने बाल नहीं छिलवाया। मेरी बात को समझने के, इसी से आप प्रकट होंगे कि बलिया के साथ आपकी रिश्ता है या प्रभु के साथ आपकी रिश्ता है। आप प्रभु को मानते हैं या अन्य जातियों के रिवाज को मानते हैं। आगे लिखा है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है? आप अविश्वासी के साथ प्रेम कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए कोई उसके लिए रुकावट नहीं है। लेकिन आप मसीह होकर के अविश्वासी के समान बन नहीं सकते हैं। 16 पद, मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है
कि मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, ये कब होगा? 17 पद में लिखा है। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर ले। ये जो तो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कनेक्ट करती है। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब तुम्हारा पिता होऊंगा, तब तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यू नीड प्यूरिटी, होलीनेस। यहां लिखा है क्लींजिंग ऑफ गॉड्स टेम्पल। परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करो, परमेश्वर का मंदिर को पवित्र करो, परमेश्वर का मंदिर को सफाई करो, परमेश्वर का मंदिर में शुद्धिकरण को लाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे प्रचार में समाप्त कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप अपने आप को पवित्र रखने के लिए कितना रोते हैं प्रभु से। दुनिया पूरा पवित्रता से, पाप से भरा हुआ है। आप इस मंदिर को शुद्ध रखने के लिए, आप इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए, आप इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा को हमेशा समा के रखने के लिए कितना आप अपने आप को प्रभु के सामने गिराते हैं, झुकते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने आप को शुद्ध करने और अपने आप में शुद्धिकरण को लाने, अपने आप में पवित्रता को लाने के लिए कितना आप अपने आप को पवित्र करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर घर के गार्जियन हैं, आप ध्यान दीजिए, अगर आप में पवित्रता नहीं है, मैं लिख करके दे रहा हूं, आपका नाम लगा करके, आपके घर में पवित्रता नहीं रहेगा। सेवक से मैं कह रहा हूं, अगर आप पवित्र नहीं है, आपके न केवल परिवार में, आपकी कलीसिया पवित्र हो जाएगी। परमेश्वर कलीसिया के लोगों से आपसे ज्यादा हिसाब लेगा। अगर आप अगुआ हैं, आप में अगर पवित्रता नहीं है, ना केवल आपके परिवार में, आपके बाल बच्चों में अपवित्रता की बातें होगी, आपके आदिम में रहने वाले तमाम क्षेत्र में अपवित्रता की बातों को आप देखेंगे। इसका कारण आप होंगे। सुबह के समय में मन फिराइए। परमेश्वर प्यार से हमें बुलाता है, प्यार से हमसे गले लगाने के लिए वो चाहता है। हमारा परमेश्वर दंड देना जानता है। दंड दिया था पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में दंड नहीं देना चाहता, क्षमा करना चाहता है। इसलिए अपने बाहों में अपने लोगों से वो गले लगाना चाहता है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। एक वचन को याद दिलाता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र के नया नियम के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 22 अध्याय और उसमें 11 और 12 पद 20 पद को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसमें 11 और 12 पद को पहले पढ़ेंगे। 11-12। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेकों के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 20 पद को पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हम अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम अपने दोनों आंखों को उठाएंगे। हम फिर से उस बात को याद दिलाना चाहते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए, चाहता हूं मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए प्रभु। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के वेदी पर समर्पित करते हुए, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन के लिए पहले
हालेलुया, यू नीड प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। हमें तुम्हें पवित्र आत्मिक तैयारी की जरूरत है। मैं आत्मिक तैयारी के बारे में 2 बात को बतलाया था। अगला हफ्ता 2 बात को मैं जरूर बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बातों को हमने सुना है उसके लिए अपने हाथों को परमेश्वर को वो उठाएं और उससे कहें, हे प्रभु अपने लहू से मुझे धो करके शुद्ध कीजिए। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करो, भरपूरी से युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं तेरे नाम में प्रभु। उसके लिए सामर्थ मांगिए, उसके लिए शक्ति मांगिए। इस मंदिर को शुद्ध कीजिए, इस मंदिर को पवित्र कीजिए जो परमेश्वर का निवास स्थान है। पवित्र आत्मा में बसा हुआ है। दाम दे करके परमेश्वर ने बोल दिया उसका प्यार के याद करते हुए थैंक यू लॉर्ड। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। अर्पणता के साथ हाथों को उठा के, शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को, युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे, नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। 2 हाथों को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, चाहता हूं कि मैं काम में आऊं। जीवित हूं मैं तेरे लिए, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे संसार के लोभ से अलग हो जाए और परमेश्वर, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से हम प्यार करें। थैंक यू लॉर्ड। साथ ही साथ हम परमेश्वर का मंदिर हैं। पुराने नियम में मंदिर अशुद्ध होने के बाद जिस तरह शुद्ध और शुद्धिकरण किया गया था, हमारे अंदर क्या किया? अशुद्ध बातें हैं, अपवित्र बातें हैं, कमी है, त्रुटि है, पाप है, अपराध है, परमेश्वर के नफरत दिलाने वाली बातें हैं। उसको जानकर परमेश्वर के सामने झुक जाए, मन फिराए, प्रभु के पास लौट के आ जाए, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे अपने बाहों में ले लीजिए। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे वचन के अनुसार हम ना लोभी रहे, हम ना अपवित्र जीवन बिताए, हमें आपसे ज्यादा से ज्यादा प्यार, आपके राज्य में प्रवेश करने के तैयारी करते हुए प्रभु जी अपने इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्रता के साथ हम अपने आप को हालेलुया बनाए रखने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। तेरा वचन अभी तक जो भी सुने हैं उन्हें भी तो आशीष दे। बाद में जब कभी YouTube के द्वारा तेरे वचन को सुनेंगे, उनके अंदर एक शुद्धिकरण होने पाए, अपवित्रता पाप दूर होने पाए, लोग यीशु के नाम से दूर होने पाए। और हम आपके हैं, आपने हमें दाम दे के मोल लिया प्रभु, हम आप ही के लिए जीना चाहते हैं। हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीर्वाद दे। सब किसी को जय मसीह की जय मसीह।